अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। आज हम बायोलॉजी में चैप्टर बॉटनी का 2019 का पेपर जो है उसको देखने जा रहे हैं एक नज़र। बॉटनी का पेपर भी बिल्कुल जोलॉजी की तरह सेम मार्क्स कह रहा हूँ, सेम तरीके का होता है जी। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके पास एमसीक्यूज होते हैं, सेक्शन बी में आपके पास दो किस्म के सवाल होते हैं, एक नंबर वाले और एक 2 नंबर वाले, जबकि सेक्शन सी जो है वो डिटेल क्वेश्चन आंसर्स का होता है। सेक्शन ए के कुछ एमसीक्यूज हैं जी, देखते हैं जरा। देस अपेंडेजेस हेल्प इन द कॉन्जुगेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर जो उसकी आउटर वॉल होती है उसमें हमें फ्लैजिला के साथ साथ कुछ छोटी छोटी सी लंबे बालों की तरह के स्ट्रक्चर्स भी पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं पिलाई। और पिलाई की मदद से ये क्या करते हैं जी, कॉन्जुगेशन करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक प्रोसेस होता है। तो कॉन्जुगेशन के लिए क्या करते हैं, किस चीज़ को यूज़ करते हैं, ये पिलाई को। अगला है जी, एस्परगिलेसिस फ्लेविस प्रोड्यूसेस कार्सिनोजेनिक टॉक्सिन। ये एस्पर जीरो एक ऑर्गेनिज्म है जी, ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो उस टॉक्सिन को हम क्या कहते हैं, तो उस टॉक्सिन का नाम है एफ्लेक्सोटॉक्सिन। ये तो ऐसी रट लीजिएगा जी, इसमें ऐसा क्या है जी। लाइकोपर्सिकम एस्क्यूलेंटम, ये किसका नाम है जी, बॉटनिकल नेम है जी। आपने फैमिलीज याद करी हैं, फैमिलीज के अंदर आपको कहा गया कि कॉमन नेम और बॉटनिकल नेम लाजमी याद करिएगा। मैंने क्योंकि आपको कहा था कि उसके एमसीक्यूज भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो लाइकोपर्सिकम जो टमाटो को कहा जाता है, टमाटर को। इट इज़ अ हेट्रोस्पोरस प्लांट। हेट्रोस्पोरस कहते हैं कि ऐसे प्लांट्स को जिनके अंदर दो किस्म के स्पोर्स पैदा हो रहे होते हैं, एक छोटे होते हैं, एक बड़े होते हैं। छोटे स्पोर्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रो स्पोर्स, बड़े स्पोर्स को हम कहते हैं मेगा स्पोर्स। ठीक है। तो हेट्रोस्पोरस प्लांट का मतलब हो गया कि उसमें दो किस्म के स्पोर्स होंगे, क्या नाम है, हेट्रो और मेगा। तो इन चारों में से अगर हम गौर करेंगे तो ये स्लेजिनेला, ये जो है वो हेट्रोस्पोरस है। ये आपने किंगडम प्लांटी में काफ़ी डिटेल हो जाएगी अगर मैं इसको डिटेल में अभी चला गया तो आपने किंगडम प्लांटी में देखा है जी, एक ब्रायोफाइट्स होते हैं, फिर एक ट्रेसोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट में तो 3 क्लासेस होती है, तीनों में से कोई भी हाइड्रोस्पोरस नहीं है। ट्रेसोफाइट्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास होती है सिलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, कैरियोप्सीडा और ये अपने स्पर्मेटोप्सीडा, ये सारी क्लासेस होती है। इनमें आता है एक स्लैजिनेला। इस क्लासेस के अंदर एक एग्जाम्पल है स्लैजिनेला, यहाँ से हाइड्रोस्पोरस की कंडीशन स्टार्ट होती है। अगला है जी, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। कैसा होता है एनर्जी में, जो आपके इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो हो रही होती है, क्या वो साइक्लिक होती है, नॉन साइक्लिक होती है, यूनी डायरेक्शनल होती है या मल्टी डायरेक्शनल। तो यूनी और मल्टी डायरेक्शनल तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि एक डायरेक्शन वाली भी हो सकती है, मल्टी डायरेक्शनल भी हो सकती है। साइक्लिक भी नहीं कहेंगे, नॉन साइक्लिक कह देंगे हम। साइक्लिक का तो मतलब है स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आती। आपकी एनर्जी कैसे फ्लो होती है, सबसे पहले आपकी जो एनर्जी जो है वो प्लांट में आती है, फिर कंज्यूमर, फिर डिकम्पोजर, ऐसे चलती है, एक ही डायरेक्शन में चल रही होती है वैसे तो, लेकिन फिर मल्टी डायरेक्शन भी बन जाती है। एक पौधे को कोई दूसरा खा लेता है तो मल्टी डायरेक्शनल। तो नॉन साइक्लिक बेहतर ऑप्शन रहेगा। वैसे देखा जाए तो मल्टी डायरेक्शनल भी कह सकते हैं हम, लेकिन नॉन साइक्लिक कह देते हैं चले। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, ये आखिरी चैप्टर में आप पढ़ोगे। इम्बिबिशन नाम का प्रोसेस होता है जिसमें जैसे कि आप सीड लेते हो और पानी में डालते हो तो वो फूल जाता है। ये क्या हुआ, पानी एब्जॉर्ब हो गया, पानी एब्जॉर्ब करता है कोई मटेरियल और वो फूल जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्बिबिशन। मूवमेंट ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स थ्रू कैरियर प्रोटीन, ये भी आखिरी चैप्टर में आप पढ़ोगे। अगर आयंस आपके किसी प्रोटीन की मदद से मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगला है जी, क्लोरोप्लास्ट कंटेन दिस स्टेप्स ऑफ थैलेक्वाइड। क्लोरोप्लास्ट में जो थैलेक्वाइड का पूरा स्टेप अगर आप जमा कर दें, यानी ताश के पत्तों की तरह थैलेक्वाइड्स को इकट्ठा कर लें, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्रैनम या ग्रैना। ग्रैनम मतलब सिंगुलर, ग्रैना मतलब बहुत सारे। कार्निवोरस प्लांट ग्रो इन सॉइल डिफिशिएंट ऑफ डैश। जो कार्निवोरस या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो ऐसी मिट्टी में उग रहे होते हैं जहाँ पर किस चीज़ की कमी होती है, जवाब है जी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी की वजह से ये कार्निवोरस प्लांट्स जो होते हैं या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऑटोट्रॉप होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, फिर भी ये इंसेक्ट खा के नाइट्रोजन हासिल करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की मदद से भी ये अपने अमाइनो एसिड और प्रोटीन वगैरह बनाएंगे। वैक्यूल इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हमने पढ़ा हुआ है जी, टोनोप्लास्ट कहा जाता है, इलास्टिक होती है जरा। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन स्पोरोफाइट ऑफ अल्वा। अल्वा के जो स्पोरोफाइट है उसमें क्रोमोजोम्स की तादाद कितनी होती है, आपने अल्वा की पूरी लाइफ साइकिल याद कीजिए, उसमें ये वर्ड मैंने डाला हुआ है, 26 होती है। स्पोरोफाइट में 26 होते हैं। दिस बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय फ्लैजिला। अब बैक्टीरिया की हमने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी। बैक्टीरिया बड़ा डाइवर्सिफाइड ग्रुप होता है, कई तरीकों से इनको हमने डिवाइड किया होता है।
फ्लैजिलेटर के एतबार से हमने ये 4 ग्रुप बनाए होते हैं, एट्राइशियस, पेरिट्राइशियस, एम्फीट्राइशियस और मोनोट्राइशियस। एट्राइशियस में फ्लैजिला नहीं होता, मोनो में एक होता है, एम्फी के अंदर जो है वो पोल की तरफ होता है, यानी एक पोल्स की तरफ होगा एक एक किनारे पे। पेरिट्राइशियस में पूरा सराउंडिंग ही, यानी पूरा बैक्टीरिया जो है वो फ्लैजिला से सराउंड हुआ हुआ होता है। तो पेरिट्राइशियस होते हैं वो बैक्टीरिया जिनकी पूरी जो सेल होता है वो फ्लैजिला से सराउंड हुआ हुआ होता है। C4 प्लांट कौन सा होता है जी? शुगर केन होता है। C4 प्लांट आपने पढ़ा हुआ है जी, जो कि अपनी फोटोसिंथेसिस के अंदर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में थोड़ी सी अडॉप्टेशंस कर लेते हैं, उनको हम कहते हैं C4 प्लांट। शुगर केन इज द एग्जांपल ऑफ शुगर C4 प्लांट। रस्ट और स्मस्ट जो होते हैं ये फंगस के नाम है। रस्ट और स्मस्ट ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं फंगस की? तो ये 4 क्लासेस होती हैं, जाइगोमाइकोटा, बेसिडोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, ड्यूटेरियोमाइकोटा। चारों क्लासेस आपको याद कराई गई हैं। इन क्लासेस में आपने एग्जाम्पल्स भी याद की हुई हैं। बेसिडोमाइकोटा की एग्जाम्पल्स होती हैं ये रस्ट एंड स्मस्ट। राइबोसोम्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन। राइबोसोम्स कहाँ बन रहे होते हैं? राइबोसोम्स हमारे न्यूक्लियस में बन रहे होते हैं। अच्छा हाँ सही है। राइबोसोम्स कहाँ बन रहे होते हैं? राइबोसोम्स बनाता है जी न्यूक्लियस के अंदर एक छोटी गोल बॉडी होती है न्यूक्लियोलस, वो बनाता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, और वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, लिहाजा न्यूक्लियस ऑप्शन मार्क किया हुआ है यहाँ पे। ग्लाइकोलाइसिस टेक प्लेस। अब ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, इसमें हमने देखा था 4 स्टेजेस होती है। ग्लाइकोलाइसिस, फिर फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम, उसके बाद होती है क्रेब्स साइकिल, उसके बाद होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की। तो ये जो पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, ये सेल के किस हिस्से में होता है? तो ये तो साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद आपका जो प्रोडक्ट होता है वो साइटोप्लाज्म में ही दूसरी स्टेज होती है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। फिर जो तीसरी स्टेज होती है क्रेब्स साइकिल, वो मैट्रिक्स में होती है। और क्रिस्टनी में चौथी स्टेज होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। जो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है जी? साइटोसोल, यानी ये साइटोप्लाज्म के ही मटेरियल को कहते हैं हम साइटोसोल। टेस्ट ट्रेसोफाइट्स हैव नाइदर रूट्स नॉर लीफ। कौन से ट्रेसोफाइट्स होते हैं जिनमें ना रूट्स होती है ना लीफ होती है? ये बिल्कुल अर्ली ट्रेसोफाइट्स होते हैं, सिलोप्सिडा कहते हैं। राइनिया इसकी एग्जाम्पल पढ़ाई थी मैंने आपको। तो ये 4 ग्रुप, एक और ग्रुप होता है स्पर्मेटोसीडा। ये 4 ग्रुप होते हैं जी, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफेनोप्सिडा, टेरियोप्सिडा। ये वो है जो बिल्कुल अर्ली ट्रेसोफाइट्स होते हैं, यानी ब्रायोफाइट्स के तरह मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। इनमें रूट्स और लीव्स नहीं होती, सिर्फ स्टेम्स होती हैं, एरियल स्टेम होती है और फिर राइजोइड्स होती है, याद होगा बताया हुआ। दिस कंट्रोल दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं, ये अभी आप आखिरी चैप्टर में पढ़ोगे, स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग होती है वो किस चीज़ से कंट्रोल की जा रही होती है? इस पोटेशियम के नाम के एंजाइम से। अब आते हैं इसके बी सेक्शन पे। देखिए जी, मैंने आपको कहा था बी सेक्शन में दो किस्म के सेक्शन, 2 सवाल होते हैं। एक में आपको 10 सवाल करने होते हैं, एक में आपको 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, यू हैव टू अटेम्प्ट 10 पार्ट्स, ये 1 नंबर का सवाल होता है। और यहाँ पर आपको 6 पार्ट्स करने हैं, ये 2-2 नंबर के होते हैं। तो 6 का मतलब 12 और 10 22 नंबर का हो गया, ठीक है। इजी सवाल होते हैं, इनमें से कुछ रीजनिंग भी हो सकते हैं, कुछ नॉन रीजनिंग टाइप के भी हो सकते हैं, ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं। बहरहाल ये जो 1 नंबर वाले सवाल है, याद रखिएगा, इनके आंसर कुछ ज़्यादा बड़े बड़े नहीं लिखने होते हैं। नेम द पाथवे अवेलेबल फॉर वाटर टू एंटर द जाइलम। ये हमने आखिरी चैप्टर में पढ़ना है, उसमें हम पढ़ेंगे ये, इसको अभी आप छोड़ ही दें। नेम एनी 2 डिजीज कॉज बाय वायरस। किसी भी 2 बीमारियों के नाम बताएं जो आपको वायरस से पैदा होती हैं जी। बहुत सारी वायरस के आपने मीसल्स, मम्स, रेबीज, एड्स, कोई से भी 2 नाम लिखते हैं। वाई इज ड्यूटेरियोमाइकोटा कॉल्ड फंजाई इम्परफेक्टी। चौथी क्लास जो होती है फंगस की, किंगडम फंजाई की, ड्यूटेरियोमाइकोटा, उनको फंजाई इम्परफेक्टी क्यों कहते हैं? बिकॉज दे लैक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इसलिए इनको फंजाई इम्परफेक्टी कहते हैं। नेम द फेसिस ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। बैक्टीरियल ग्रोथ के जो 4 फेसिस होते हैं उनके नाम लिखना है। 4 कौन कौन से होते हैं? लैग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस और डिक्लाइन फेस। ये 4 फेसिस के सिर्फ नाम लिख दिएगा जी, ठीक है जी। तो उसने नेम कहा है तो नेम लिखिएगा। राइट द बॉटनिकल नेम्स ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसी भी 2 के आपने बॉटनिकल नाम लिखने हैं। नाम याद करने को कहा था आपको, इनमें से किसी के भी 2 के नाम लिखिएगा। वाई आर लाइसोसोम्स कॉल्ड सुसाइडियल सेक्स। लाइसोसोम्स को हम सुसाइडियल सेक्स क्यों कहते हैं? सेल वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये फट जाएगा तो वो एंजाइम्स बाहर आ जाते हैं, और वो एंजाइम्स फिर अपने ही सेल के जो पार्ट ऑर्गेनल्स होते हैं उन्हीं को ही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम इनको सुसाइडियल सेक्स भी कहते हैं। राइट ओनली द नेम। अच्छा, ये पूरा जवाब लिखा हुआ है आपके पास नोट्स में, वहाँ से याद कर लीजिएगा। राइट ओनली द नेम ऑफ द मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो 3 जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के मेथड होते हैं ना, कॉन्जुगेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, उनके सिर्फ नाम लिखने हैं। कौन कौन से? कॉन्जुगेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, वो नाम लिखने हैं।
व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? किंगडम प्लांटी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि तो फायर ये एंजियोस्पर्म्स होते हैं, इनकी खास बात ये होती है कि ये डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है? ऐसी फर्टिलाइजेशन जिसमें दो मेल गैमेट्स दो फीमेल गैमेट्स को फर्टिलाइज करते हैं एक ही वक्त में। दो मेल गैमेट दो फीमेल को फर्टिलाइज करते हैं, तो ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गई, एंजियोस्पर्म्स में होती है। वाई इज एटीपी कॉल्ड करेंसी ऑफ एनर्जी? एटीपी को हम एनर्जी की करेंसी क्यों कहते हैं? ये भी मैंने आपको बायो एनर्जेटिक्स वाले चैप्टर में इसका आंसर लिख के दिया हुआ है नोट्स में। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी या करेंसी ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं? क्योंकि एटीपी स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। एनर्जी स्टोर हो जाती है जब कभी भी किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एटीपी को ब्रेक करके वो एनर्जी रिलीज कर दी जाती है। तो चूंकि ये एनर्जी स्टोर कर रहा होता है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड करेंसी ऑफ एनर्जी। राइट नेम्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नाम लिखना है आपको। तो रिएक्टेंट्स कौन कौन से होते हैं जी? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्टेंट्स होते हैं। और प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। नेम द टू प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट। प्लांट में गैसियस एक्सचेंज के कोई से भी दो प्रोसेस के नाम बताना है। तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन कर लें आप। ऑस्मोसिस से भी गैस एक्सचेंज होती है, डिफ्यूजन से भी गैसेस एक्सचेंज होती है, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कह सकते हो आप, कोई से भी दो नाम लिख दिएगा। राइट द नेम्स ऑफ 5 ग्रुप ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स। जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वेस्कुलर प्लांट्स किनको कहते हो? ट्रेशोफाइट्स को। तो जो ट्रेशोफाइट्स होते हैं उनके आपके 5 ग्रुपों के नाम बताना है। सिलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्टेफेलोप्सीडा, टेरियोप्सीडा और स्पर्मेटोप्सीडा। ये 4 आपके नाम, 5 नाम हो गए। उसके बाद क्या है जी? ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की डायग्राम बनानी है, लेबल डायग्राम बनानी है। राइट द नेम 4 ग्रुप ऑफ फंजाई। फंजाई के जो 4 ग्रुप है ना, किंगडम फंजाई के जो 4 ग्रुप है, उनके नाम लिखने हैं खाली। जाइगोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा और डिटीरियोमाइकोटा। ये 4 नाम लिखेंगे, खत्म सवाल। व्हाट आर प्रायंस? प्रायंस क्या होते हैं जी? आपके पास ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि आपको बताया था, प्रोटीन्स होते हैं, इन्फेक्शियस हो जाते हैं, खुद ब खुद रेप्लिकेट हो रहे होते हैं, और वो प्रोटीन जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। तो सम काइंड, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो नहीं हुए, बस वायरल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपके पास 2 लाइनों की लिख के दी थी, याद कर लिएगा। नेम द 5 किंगडम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 5 किंगडम्स, विटिकर वाले जो है उनके नाम लिखना है, पता है आपको कौन कौन से हैं। 5 किंगडम्स विटिकर वाले लिख, नहीं विटिकर नहीं, वो मार्गलोस और शिवर्ट्स वाले लिखिएगा। किंगडम प्रोक्टिस्टा, किंगडम प्रोकैरियोटी, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। रूट प्रेशर, अभी आपके 2-2 नंबर वाले सवाल है, तो थोड़ा सा डिटेल बढ़ जाएगी इनमें। रूट प्रेशर थ्योरी अभी आपने नहीं पढ़ी, चैप्टर 14 की, इसको छोड़ दें। ड्रॉ ग्राफिकल लाइफ साइकिल ऑफ अलवा। ग्राफिकल लाइफ साइकिल, ग्राफिकल का मतलब होता है तस्वीरी। यहाँ आपको अलवा की जो लाइफ साइकिल है उसकी डायग्राम बनानी है बस, ठीक है, उसको बयान नहीं करना, सिर्फ डायग्राम बनानी है। राइट द साइलेंट फीचर ऑफ सियानोबैक्टीरिया। सियानोबैक्टीरिया आपने पढ़ा हुआ है जी, नॉस्टॉक, इसकी एग्जाम्पल देखी थी हमने। उसके आपको कुछ फीचर्स लिखनी है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिख दिएगा, 4-5 से लिख दिएगा, काफ़ी होता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल। ये 2 वायरस की साइकिल होती है, लाइसोजेनिक और लाइटिक, इनके अंदर आपको डिफरेंस लिखना है। 2-3 पॉइंट, 3 पॉइंट के डिफरेंस लिख देगा बस, बहुत है। ट्रांसमिशन ऑफ HIV वायरस, यानी HIV वायरस किस तरीके से फैलता है, इस पर नोट लिखिएगा। आपको जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें जो HIV है उसमें मैंने काफ़ी डिटेल लिखी हुई है, हेडिंग थी ट्रांसमिशन की, वही ट्रांसमिशन की हेडिंग लिख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको 2-3 रीजन दिए हैं, तो वही रीजन आप लिखिएगा। डिफाइन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी 2 को बयान करना है जी। ये तीनों आप अभी बयान नहीं कर सकते चैप्टर 14 में। बहरहाल प्लाज्मोलाइसिस डिफ्यूजन शायद आपने पहले पढ़ा है, तो आप बयान करना चाहें तो कर सकते हैं। राइट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। एवोल्यूशन ऑफ लीफ, एवोल्यूशन ऑफ सीड। ये दोनों सवाल आपको याद कराए हैं, किंगडम प्लांटी का है। लीफ और सीड के एवोल्यूशन में से किसी एक पे लिखना है आपको नोट। ड्रॉ चार्ट शोइंग द एफिशिएंसी ऑफ फूड चेन। आपको चार्ट बनाना है जिससे आप फूड चेन की एफिशिएंसी को शो कर सकें। ये आपको मैंने टेस्ट में भी कहा था ये सवाल, और आपने कहा था सर इसका जवाब नहीं मिला मुझे, ये वो। हालांकि हैरत है, इस बुक में तो इसके पूरा डायग्राम सी, बल्कि हल्की सी डायग्राम भी नहीं कहेंगे, उसको चार्ट कहेंगे हम। तो बुक में पेज नंबर 269 पर आप देखिएगा, एक डायग्राम बनी हुई है, फिगर का नंबर है 11.16। उसमें हेडिंग लिखी हुई है जी, नीचे है इस फिगर के नीचे, शोइंग एफिशिएंसी ऑफ अ फूड चेन। तो वो एक चार्ट टाइप का है जी, जिसमें आपको बता रहा है कि सूरज से आपकी कितनी एनर्जी आती है प्रोड्यूसर्स में, फिर प्रोड्यूसर से आपकी कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूमर में जा रही होती है, फिर कंज्यूमर से कितनी जो है वो सेकेंडरी में जा रही होती है। तो वो चार्ट कहलाता है जी एफिशिएंसी ऑफ फूड चेन। तो वो आपको ड्रॉ करना है, देख लीजिएगा, याद करिएगा, ड्रॉ कर लीजिएगा।
डिस्कस द डाइवर्सिटी ऑफ किंगडम प्रोक्टोक्लिस्टा। उस किंगडम प्रोक्टोक्लिस्टा में जो ग्रुप्स हैं, जो डाइवर्सिटी है, उसको डिस्कस करना है। यहाँ आप वो बताओगे जी किंगडम प्रोक्टोक्लिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे। फिर उसमें जो 3 होते हैं ना, वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, एनिमल लाइक प्रोक्टोक्लिस्ट और फंगस लाइक, वो तीनों, फिर उन तीनों की दो दो कैरेक्टरिस्टिक। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया जी। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस किसकी बतानी है जी? फैमिली रोसिएसी की। या फिर फ्लोरल फार्मूला एंड ड्रॉ डायग्राम बनानी है किसकी जी? इसकी। दोनों ही चीज़ें करनी है आपको, ए और बी का मतलब है दोनों, यहाँ कोई चॉइस नहीं है। तो आपको फैमिली रोसिएसी की फ्लोरल कैरेक्टर्स और उसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बतानी है। जबकि दूसरी फैमिली है फेबेसी, उसका आपको फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम बनानी है। दो फैमिलियों के बारे में पूछ लिया। सेलुलर रिस्पायरेशन को डिफाइन करना है। इल्यूगेट का मतलब होता है, इलूसिडेट का मतलब होता है बयान करना। ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ फायरोइक एसिड की आपको ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन बतानी है। अब ये ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन फायरिक एसिड की क्या है जी? एनएरोबिक रिस्पायरेशन है। ये नाम इसके यानी कि टेढ़े कर दिए, ठीक है, नाम इसकी टेढ़े कर दिए जी। तो फायरिक एसिड की जो ऑक्सीडेशन होती है यानी कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन, बस आपको वो बयान करना है। ड्रॉ एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ जाइगोमाइकोटा। जाइगोमाइकोटा जो फंगस होती है, उसका जो ग्रुप है जाइगोबाइडोरा, उसके आपने स्ट्रक्चर्स बयान करना है, रिप्रोडक्शन यानी इसकी पूरी डिटेल। आपको याद है ये पूरी क्लास? तो जाइगोमाइकोटा की पूरी स्ट्रक्चर बयान करोगे आप, उसका रिप्रोडक्शन, उसकी लाइफ साइकिल, डायग्राम समय। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ड्रॉ डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। मॉस की लाइफ साइकिल बतानी है आपको। याद कराया था ये सवाल आपको, तो वो आपको याद होगा, वो भी आपको करना है। तो इकोनॉमिक देखा जाए बॉटनी का पेपर इजी है, बच्चों वाला है, लेकिन काफ़ी डिटेल है, लंबा पड़ेगा, टाइम आपको शायद कम पड़ सकता है। इसलिए कोशिश करिएगा, टाइम देखें कितना लिखा हुआ है, 1 आवर 45 मिनट। तो कोशिश करिएगा सारे सवाल 1 घंटे 45 मिनट में हो जाए, क्योंकि मेरा अपना ख्याल है ये बहुत बड़ा पेपर है। 1 घंटे 45 मिनट का नहीं है, 3 घंटे का पेपर है। बहरहाल आप इसको 3 घंटे से 1 घंटे 45 मिनट में लाकर मैनेज करें। अल्लाह हाफिज़।